महाराज जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्वयं यानी मैं हूँ, ये जानने के लिए कैसे अ, किस प्रकार से हम स्वयं का एहसास करेंगे। देखिए मित्रा जी, मैं हूँ यही सबसे सत्य है। अगर कुछ सत्य है अभी आपके पास, जैसे पूछे सबसे सत्य क्या है आपके पास, जैसे आप 4-5 लोग हो तो हम पूछे आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कोई संशय नहीं, तो मैं हूँ इसमें कोई संशय नहीं है। अपने होने पर से तेरा हो सकता इनकार नहीं, यदि तू है तो तू वही है, शाश्वत ब्रह्म स्वयं। तो अगली बात ना मानो आप अभी, लेकिन इतना तो पक्का है कि आप हो। मैं हूँ इसमें आपको कोई संशय है नहीं, है ना। बस थोड़ा आपका अंतर है। ज्ञानी जानता है सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा है, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा हूँ। आप ये नहीं जानते, आप ये जानते हो कि मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, और बहुत बड़ी दुनिया है। यही तो ज्ञान है। इस समय आपका क्या काम, यही ज्ञान है कि मैं भी हूँ, मैं तो बैठा हूँ, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, और ये भैया भी बैठे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, तो ये आपका ज्ञान है ना। और सिद्धांत का लिखा है, सिद्धांत लिखा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम। एक सत्ता है जो अखंड है और मंडलाकार है। मंडलाकार माने पूरे ब्रह्मांड में बनी है। मंडल वाली गोल चीज जो होती है उसमें जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसकी परिभाषा में उसको मंडलाकार कहा। जैसे कोई चौकोर चीज है, आयताकार चीज है, तो चाहे जो जोड़ दो चाहे जो हटा दो, लेकिन गोल चीज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जोड़ोगे तो दिखाई पड़ेगी, हटाओगे तो दिखाई पड़ेगी, और परमात्मा में दिखाई नहीं पड़ता, वो पूर्ण है, तो इसीलिए उसे मंडलाकार कहा। अखंड मंडलाकारम, ये श्लोक तो गुरु मंत्र सब जानते। व्याप्तंगेन चराचरम है कहाँ, चराचर में व्याप्त है, यानी भरा हुआ। जितना परमात्मा हमारे तुम्हारे अंदर है उतना इस तखत, इस दीवाल में, वो छत में, पंखे में, कार में, सब चराचर भरी हुई सत्ता है, वो सत्ता भरी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम तत्पदम दर्शितम, जो उससे मुलाकात करा दे या उसका दर्शन करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार है जो उस अखंड ब्रह्मांड व्यापी चराचर में व्यापी सत्ता से हमारी मुलाकात करा दे। तो आपके पास क्या चीज अभी है, आपके पास अभी इस समय शरीर का आपको अनुभव हो रहा है, शरीर में इंद्रियों का अनुभव हो रहा है, और इंद्रियों को साथ लेकर के कोई कह रहा है मैं हूँ, है ना। कोई कह रहा है मैं हूँ, वो कोई नहीं, तुम ही कह रहे हो। भाई आप ही तो कह रहे हो मैं हूँ। अब इसको सबसे समर्थित बात मानो। समर्थित माने जब सबका समर्थन होगा तब आप हमारी बात मानोगे, ये हमारी अकेली बात नहीं। जैसे भगवान राम, तो भगवान राम भी यही कहते हैं कि मेरा पूर्ण दर्शन एक ही है कि ये जीव जो है, जीव, जीव माने जो मैं हूँ कर रहा है, यही जीव है। ये जीव अपने को देख ले, बस समझो मुझे पा गया। ये जीव शरीरों में जो मैं हूँ कर रहा है, ये मुझे ना ढूंढे, ये मेरा भजन ना करे, ये खुद को देखे। और जब ये जीव खुद को देखेगा तो मुझको देख लेगा, क्योंकि इसके रूप में मैं हूँ। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपना सह स्वरूप प्राप्त कर ले, समझो राम भगवान का मिलन हो गया। अब भगवान कृष्ण की बात ले लो, गीता में वो भी कहते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। कहा कहते हैं, ये जीव ही मेरा अंश है,
ममय वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। इन भूत माने होता है भौतिक, पंचभूतों से बना हुआ। तब पंचभूतों से बना जो शरीर है, इसमें जो जीव है, मैं हूँ कर रहा है, ये कौन है? तो भगवान कहते हैं ममय वांसो, ये मेरा ही अंश है। ममय वांसो, ये मेरा ही अंश। जीव लोके, इस लोक में जो जीव के रूप में प्रकट हो रहा है, ये कोई और नहीं, मेरा ही अंश। जीव भूतो सनातना, यद्यपि ये भूतों में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सनातन। सनातन माने आदि अंत रहित, जिसके आदि का पता ना हो और जिसके अंत का पता ना हो, उसको सनातन कहते हैं। तो भगवान सनातन है और आप भी सनातन है। तो दोनों से समर्थित बात का है। समर्थित माने उसका भी प्रमाण है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ये कह रहे हैं कि जीव अपना स्वरूप देख ले, बस मेरी भक्ति पूर्ण हो। हाँ, तो अभी आगे बता रहे हैं कैसे देखे। खुद को देख ले जाए आप, बस आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। अब कैसे देखें, मैं अभी बता रहा हूँ। धैर्य से आप अगर विवेकी हो तो अभी आप देखोगे, अभी, और फिर धीरे धीरे अपना वही अभ्यास घर में करते रहना। अगर युक्ति पकड़ ली आपने तो बहुत जल्दी कल्याण भी हो जाएगा। अब आप एक चीज समर्थित, दो प्रमाण हमने दे दिए। बाकी अगर और अधिक देखना पूछना चाहो तो चारों वेदों में 4 महावाक्य, उन चारों वेदों के 4 अलग अलग महावाक्य शंकराचार्य भगवान ने निकाले थे और कहा था कि इन वाक्यों को जो धारण कर लेगा वो परमात्मा को पा जाएगा। तो एक महावाक्य है सबसे पहला ऋग्वेद का, प्रज्ञानम ब्रह्म। आप सुन रहे हो ना, जो हम कह रहे हैं सुन रहे हो ना? खूब गौर से सुनो, जो बात कह रहे हैं इसी समय धारण करो, ये उधार की बात नहीं। पहला ऋग्वेद कह रहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, माने ब्रह्म कौन है? जो ज्ञान स्वरूप है। तो कौन ज्ञान स्वरूप है? आप ज्ञान स्वरूप हो। आप जानते हो पंखा चल रहा है, आप जानते हो सत्संग हो रहा है, आप जानते हो बड़ी गर्मी है, आप जानते हो मैं कपड़ा पहने हूँ। और आप जब नहीं होगे शरीर में तो जानने वाला नहीं, और शरीर रहेगा, शरीर रहेगा लेकिन जानेगा कुछ नहीं, चिता पे जल जाएगा। अभी आप हो तो आप सब जानते हो। तो ये जो जानने की जिसमें ताकत है, यद्यपि ये ज्ञान सत्य नहीं, ये इंद्रियों का ज्ञान। 2 प्रकार का आपको ज्ञान है, एक इंद्रियों का ज्ञान और एक अपना ज्ञान। अपना ज्ञान सत्य है, इंद्रियों का ज्ञान माया है। अभी आगे ये भी समझा देंगे। तो इंद्रिय ज्ञान भी आप को हो रहा है, आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो आप, और मैं हूं, इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। 2 विचार साथ में करो। जैसे आप देह हो तो इसके लिए आंख चाहिए तो देख देखो तो, और हवा चल रही तो त्वचा चाहिए जो बतावे हवा चल रही ठंडी गर्म। मैं बोल रहा हूं तो कान के अधीन है, कान ना हो तो कैसे सुनोगे? और मैं बैठा हूँ या आप बैठे तो आंख ना हो तो कैसे देखोगे? तो ये सब माया है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय अनुभव। लेकिन मैं हूं, इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। 5 इंद्रिय ना, ना आंख देखे, ना कान सुने, ना मुंह बोले, ना कुछ करे, लेकिन फिर भी मैं हूं ये रहेगा। इसके लिए किसी इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है कि है। तो जो इंद्रियातीत है वो परमात्मा का अंश है, यानी आप ईश्वर के अंश हो। इसीलिए चौपाई देखो लिखी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी हो आप। चेतन माने ज्ञान स्वरूप है, अमल माने मल रहित है, शरीर तो मल का भाड़ा है और तुम मल रहित हो, निर्मल। चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस सुख को ढूंढ रहे हो वो सुख तुम्हारा रूप है। अब धैर्य से धीरे धीरे सुनते चलो तो सब परिभाषा आपके लागू हो जाए। तो पहला वेद का जो ऋग्वेद का वाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, माने शरीर में जो ज्ञाता शक्ति है ये ब्रह्म। दूसरा वेद कह रहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, माने जो तुम्हारा आत्मा अपना होनापन है ये ब्रह्म।
ये जो ज्ञाता है यही आत्मा है, जो ज्ञात कर रहा है हर चीज को, ये आत्मा है, ये ब्रह्म। तीसरा वेद का सूत्र है तत्त्वमसि। तू ढूंढ मत किसी को, वो जिसकी चर्चा हो रही वो तू ही है। तत्त्वमसि, वो जो परमात्मा है वो कोई और नहीं, तू ही। और चौथा और अंतिम जो है उपदेश वाक्य है, अभ्यास वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्म। तो देखो वेद भी यही कह रहे हैं कि मैं का पता लगाओ, भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि तुम अपने को पहचान लो, भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि ये जीव ही हमारा अंश है, अपने को देख ले। तो सब तरफ से, सब ग्रंथों से ये बात प्रमाणित है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो अपने शक्ति को, अपनी चेतना को पहचानो, ये ईश्वरी शक्ति है, ये इसका दर्शन होते ही भ्रम दूर। ठीक, हाँ, बस एक है। अब धैर्य से जैसे एक निर्णय आप कर सको कि मेरी पहचान ही भक्ति है। अब भक्ति का है और कैसे हो जाए ये आगे समझ लो। धैर्य से पहले सिद्धांत समझोगे फिर भक्ति मिल जाएगी। सिद्धांत क्या है? मैं हूं, इसमें आपको कोई संशय नहीं। ठीक, ये है संशय हो तो पूछो, आपके होने में कोई संशय नहीं। ठीक, अब दूसरा हमने कह दिया कि इंद्रिय का जितना ज्ञान है ये है ही नहीं, झूठा है। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द बना है मिथ्या। तब मिथ्या माने होता है कि दिखाई पड़े होए ना, माया शब्द का यही अर्थ है, दिखाई पड़े लेकिन असलियत में सचमुच में हो ना, उसे क्या कहते हैं? माया। तो देखो भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी, गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जाने भाई। जहां तक इंद्रियों मन जा सके, सोच सके, समझ सके, वो सब कहा है माया है। माया माने दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। लेकिन जो ये सब चीजें जानता है वो है, जो सब चीज जानता है वो कहा है। और जो है वही विद्या है। विद्या माने विद्यमान, अविद्या माने जो होबे न करे। इसीलिए ब्रह्म को विद्या और माया को अविद्या कहा जाता है। तो तुम विद्या हो और जितनी चीजें जानते हो सब अविद्या। शरीर अविद्या, इंद्रिय अविद्या, संसार अविद्या, अनुभव अविद्या, सुख अविद्या, दुख अविद्या, ये सत्संग हो रहा ये भी अविद्या, सब अविद्या। केवल तुम विद्या हो, तुम विद्या हो, तुम सत्य हो, तुम ही परमात्मा के अंश हो। अपने पहचान लो परमात्मा, तुम परमात्मा का अंश हो, सत्य हो, बाकी सब अविद्या। अब थोड़ा धैर्य से सुनो। मन की वृत्ति होती है, वृत्ति ही मन है। परमात्मा से उठने वाला संवेदन जो होता है उसे ये जीव कहते हैं। अहंकार करने लगे तो अहंकार, संकल्प विकल्प इच्छा करे तो मन, और सब चीज अपने में धारण करता है इसलिए चित्त, और विचार करने की शक्ति इसमें है इसीलिए बुद्धि। तो इतनी चीजें एक जीव के नाम है। कौन कौन से जीव? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और संवेदन। ये 5-6 नाम एक ही चीज के हैं। किसके? उस परमात्मा चेतना महासागर से उठने वाली एक लहर, वो लहर ही तुम हो, मैं जो कर रहा हूं। ये चूंकि सत्य से उठा है इसलिए तुम सत्य हो, और जो देख रहे हो ये भगवान के एक शक्ति का नाम माया, उसके द्वारा ये बन रहा है। तो वो शक्ति ही तुमको मोहित कर रही है, माया से मोहित है, जानते हो? तो वही बन जाता है सब शरीर और संसार। अब जब बन जाता है तो जीव उसे फंस जाता है, तो जान नहीं पाता कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ और माया मैं हो नहीं सकता, लेकिन माया हो जाता। माया कैसे हो जाता? तो अब धैर्य से एक उदाहरण सुनो। आपकी 3 अवस्थाएं और 3 का तुमको अनुभव होता है रोज। एक जागृत जो इस समय बैठे हो, एक स्वप्न जो रात में देखते हो, और एक सुसुप्ति गहरी नींद जिसमें कुछ होश नहीं रहता।
तो जिसमें कुछ होश नहीं रहता उसमें शरीर भी नहीं रहता, उसमें संसार भी नहीं रहता। न शरीर का पता, न संसार का पता, न इंद्रियों का पता, न विचार, न बुद्धि, यहाँ तक कि मैं जो कर रहा ये भी शांत। तब बहुत गहरी नींद आई तो जब सुबह उठा जीव तो कहता अरे ताजे हो गए। ऐसी गहरी नींद है, कोई होश नहीं रहा भैया, 6 घंटा कैसे बीत गए कुछ पता नहीं चला। तो तुम 6 घंटे एक जैसे रुक सकते हो? अभी आपसे हम कहें हाथ हिलाना मत, बिल्कुल एक जैसे 6 घंटे रुक जाओ, नहीं रुक पाओगे। लेकिन जब तुम यानी अहंकार नहीं होता, सो जाता है, तो देखो कभी कभी कान का निशान बन जाता है, कभी कभी हाथ में कान का निशान छप जाता है, माने 6 घंटे समाधि की तरह रुके रहते हो। क्यों? जो मन चलाए मान था वो सो गया, अब मन सो गया तो वहां परमात्मा बचा। अब परमात्मा सहज सुख रूप है तो तुमको परम सुख मिलता है गहरी नींद। अब चूंकि बुद्धि होती नहीं तो बतावे कौन? अब तुम जो तर्क करो नहीं मिलता है तो तुम्हें गहरी नींद आवे, कोई जगावे तो तुम नाराज क्यों हो जाते? वहां कुछ मिल नहीं रहा तो तुम क्यों नाराज हो जाते? गहरी नींद खूब आई हो और कोई जगा दे तो जीव पहले नाराज। हाँ, वो सुख स्वरूप परमात्मा में पहुंच गया, बस जनता केवल नहीं जानता इसलिए नहीं क्योंकि वो होश में नहीं पहुंचा, बेहोशी से पहुंचा और प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा तो जगेगा अरे हम तो सो रहे थे। प्रतिदिन प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में ये जीव परमात्मा के पास रहता है और तभी इसका पेट भरता है। शरीर का पेट भोजन से भरता है, लेकिन तुम्हारा पेट भगवान के समीप पहुंच के भरता है। इसीलिए संतों ने निद्रा को कह दिया सोना, और बाकी तुम्हारा सब कमाई है मिट्टी, सारी कमाई लिए बैठे रहो और सोने न दिया जाए 3-4 दिन पागल हो जाओगे, 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सोना है। जिंदगी से सोना निकाल लिया गया, माटी माटी बची, और जब माटी माटी बची तो कहते नहीं भैया मिट्टी हो गई, ले जाओ घर में एक मिट्टी पड़ी है, अरे आज हम मिट्टी से आ रहे हैं, ये क्या है? तो वो जो तुम सुसुप्ति जिसे कहते हो, जहां कहते हो कुछ नहीं था, वहां न संसार है, न वहां संसार है और न वहां शरीर है, न वहां तुमको कोई ज्ञान है, लेकिन आनंद ऐसा है कि प्रत्येक मनुष्य गहरी निद्रा की इच्छा करता है। चाहे रुपया गिन रहे हो अरब, 1 अरब रुपया कमरम भरा हो, पति पत्नी गिन रहे हो, लेकिन जब थक जाओगे तो दोनों को गया ताला मारो, कल देखा जाएगा। भैया नींद से जरूरी कुछ नहीं। और चाहे पूरा भारतवर्ष माला पहना रहा हो, जय जयकार कर रहा हो, लेकिन फिर भी थक जाओगे तो नींद लोगे। तो ये क्या है? जीव जब परमात्मा में पहुंचता है, जब कोई विचार नहीं, कोई संवेदना नहीं, अपना होश तक हो गया, तब वो सुख स्वरूप हो जाता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि है ही है खुद, बस सुखी हो जाता। जब उठता है थकान दूर, ताजगी आ गई, अब दिन भर काम कर सकता है। अब दिन भर बाहरी चीजें बटोरेगा जिनमें थकेगा, और जहां सब छोड़कर सुख मिला, होश नहीं कि यार सुख सब छोड़ने से मिला कि सब पाने से मिला। सब छोड़कर सुख मिलता है, लेकिन पागल आदमी सब बटोर रहा। और ये होश नहीं कि मनुष्य नहीं, पशु पक्षी जितने हैं, परमात्मा सबका, जिसको उसने शरीर बनाया उसका ठेका है। जब शरीर बनाया तो शरीर को पोषण करेगा। एको बंदर देखे कि गरीब बहुत थे बेचारे, सब मर गए। या हिरणों को कभी सुना है? देखो बात नहीं मानते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, ना नौकरी ना धंधा, मर गए भूख। सुना कभी? या कभी ये देखा अरे ये बंदर बड़े अमीर भैया हैं, अमीर घराने का, देखो कैसा वो बेचारे गरीब, कभी देखा? ये कहाँ है? ये राम राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो व्यापा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। कभी देखा कम उम्र में बंदर मरे पड़े? देखा? चिड़ियों को बीमार देखा है? ब्यूटी पार्लर है इनके, एक तो वह सुंदर है, सब स्वस्थ है कि नहीं? सब सुंदर, सब बिरुज शरीर, रोग रहित शरीर है सबके। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के राम राज्य में वो रहते हैं। जितना राम खवावे वही खाते हैं। न उनको बैंक बैलेंस चाहिए, न उनके नौकरी है, न धंधा है,
अब बताओ जंगली हाथी कितना खाता है? हाथी बराबर खाता है आदमी, और ये कहीं खाइयो मरियो ना मर जियो, वो नहीं मर जाते। एको हाथी भूखों मर जाते हैं। मनुष्य की पकड़ वाले जरूर कमजोर हो जाए। जिनको मनुष्य ने पकड़ लिया, क्योंकि ये रोगी है, तो ये पशुओं को भी रोगी बना देगा, पक्षियों को भी रोगी बना देगा, नदियों को रोगी बना देगा। ये जो छू लेगा सबको रोगी कर देगा, क्योंकि ये खुद रोगी है। और जिनको मनुष्य नहीं छू पाता, देखो सब कितना सुंदर, मनुष्य की पकड़ के बाहर नदियां हैं, उनको देखो कितनी सुंदर, झरने कितने सुंदर, पर्वत कितने सुंदर, कितने प्रकार के मछली है, कितने प्रकार के चिड़िया हैं, कितने प्रकार, सब सुंदर, सब बिरु शरीरा है कि नहीं? न नौकरी, न धंधा, न व्यवसाय, न उनका संविधान बना रहे, नहीं संविधान से चलते नहीं थे, मर गए। कानून बनते नहीं थे, उनका जेल बना, उनका कुछ बना हो, बताओ। ये राम की ताकत है, माने परमात्मा की ताकत है। उसने शरीर दिया है तो शरीर का पोषण करने को उसने व्यवस्था कर दी। तुमको धन इसलिए चाहिए क्योंकि तुम टी शर्ट पहनने लगे, ये बुद्धि की उपज थी, तो भैया खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बाकी कोई जीव मनुष्य को छोड़कर जीवन यापन के लिए नहीं परेशान है, और तुम उनसे जीवन यापन से अधिक और क्या करते हो, ये बताओ। जीवन यापन, भोजन करना, भोग करना, सोना और मर जाना, इसके अलावा क्या करते हैं? ये तो वो भी कर लेते हैं, का बंदरे को रुक गए, न शादी करे न ब्याह, सृष्टि रुकी नहीं, सब बच्चे भी होते हैं, और वे बेविचारी नहीं होते, नंगे नंगे रहते हैं एक साथ, वे नग्न रहते हैं। लेकिन कभी हमारी दृष्टि उनकी नग्नता पर जाए तो बताओ, कोई कहता हो अरे बंदर नंगा जा रहा, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में नंगाई है ही नहीं, जब उनके अंदर नंगाई नहीं है इसीलिए उनको नग्न कोई देख नहीं। कोई कहता हो हिरन नंगा नंगा जा रहा, अरे देखो मोर नंगा नंगा नाच रहा, कोई देखा? इसलिए क्योंकि उनके अंदर वासना है ही नहीं, वो परमात्मा के अनुसार चलते हैं, ऋतुकाल में संसर्ग भी करते हैं, भूख लगने भोजन भी करते हैं, और आनंदित होने नाचते भी हैं। ऐसा नहीं कि आनंदित, देखो मोर बरसात में कैसा नाचते हैं, बंदर कैसा खेलते हैं, हिरन कैसा कुलाचे भरते हैं। तो दुख तो भैया दुनिया में है नहीं, उस मनुष्यों को कहना पड़ा कि ये तो दुखालय है, केवल मनुष्य के लिए दुखालय है, क्योंकि मनुष्य काबिल बहुत, इसकी काबिलियत ही इसको दुखी किए हैं। बुद्धि बुद्धि जहां लगानी चाहिए वहां नहीं लगा सका। उसको विचार करना चाहिए कि मैं अधिक कैसे हूं, मुझे क्यों करना, विचार करना, क्यों भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, मुझे क्यों करना, मुझे मौज करनी है, मुझे आनंद मजे में रहना है। विचार करो, खूब गहराई से सच्चा विचार करो। जब ये प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा कि तुम नहीं हो, अपने मैं को पकड़ के गहरे उतर जाओ तो तुम परमात्मा, वो परमात्मा जिसके आदेश से हवाएं चल रही, जिसके आदेश से सूरज चमक रहा, जिसके आदेश से ये सब नियंत्रित है। कितना ग्रह नक्षत्र तारामंडल, कितना बड़ा ब्रह्मांड, सब कंट्रोल में है कि नहीं, सब नियंत्रित है कि नहीं? कोई चीज बेनियम चल रही तो कोई है नहीं, ऐसे चल रही है, वही है तुम्हारे अंदर भी है, क्योंकि वो सब जगह है तो तुम्हारे अंदर भी वही है। वही विद्या तत्व तो आपके अंदर विद्यमान, आप ही हो वो, और हम भी हैं, ये सब एक है। ये बंटवारा इसलिए है क्योंकि बुद्धि के स्तर पर ये स्वप्न में ऐसा हो रहा है, तो सुसुप्ति में कुछ नहीं, जागृत में ये व्यवहार, स्वप्न में भी ऐसा ही व्यवहार होता है। और स्वप्न भगवान की इतनी बड़ी दया कि उसी से सब ज्ञान तुम सीख सकते हो। जब रात में स्वप्न देखे तो स्वप्न में तुम अपनी देह देखे और अपने साथ शत्रु मित्र पशु पक्षी पूरी दुनिया देखे, देखे कि नहीं देखे? तो जब जगे तो एक सिद्धांत जान गए कि स्वप्न तो कुछ था ही नहीं, मैं अकेला था। भाई जगे तो तुम अकेले थे ना, कमरे में अकेले सोए थे, और जगे तो अकेले बचे, तो बीच में जो दिखा वो भ्रम तो था, वो भ्रम अकेले तो थे। लेकिन जब स्वप्न देख रहे थे, अब थोड़ा गहरे जाओ, जब स्वप्न देख रहे थे उस समय आपकी लड़ाई हो रही किसी से, अब कोई ब्रह्म ज्ञान दे, अरे जिनसे लड़ाई कर रहे हो तुम ही हो, तो जान पाओ। कोई बतावे कि अरे जिनसे मारपीट कर रहे हो ये तुम ही हो, ये सब रूप तुम्हारे, ये धरती तुम, आकाश तुम,
पशु पक्षी तुम, नदी तुम, ट्रक तुम, बस तुम, सब तुम ही हो, तो जान पाएगा? हुँ? नहीं जान पाएगा। और स्वप्न में कोई कहे कि ये जो हिमालय पर्वत देख रहे हो, मान लो सपने में पहाड़ देखने लगे, तो कोई कहे ये जो पहाड़ देख रहे हो ये 2 मिनट पहले जन्म लिया है, तो कोई मानेगा वहां का वैज्ञानिक? स्वप्न में वैज्ञानिक है और कहा कि नहीं ये पहाड़ अभी बना 2 मिनट पहले, तो मान पाएगा? लेकिन हूबहू इसी जागृत के अंदर सत्य लगता है। पहाड़ पे अगर पर्वतारोही हो तो चढ़ोगे भी। ट्रेन में जा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो कोई कहे अभी 2 मिनट पहले ट्रेन बनी है, तो कोई जानता? ये नदी जो बह रही है, सरयू जी स्नान कर रहे हैं, ये अभी 2 मिनट पहले बनी है, तो कोई जान पाएगा? यानी माया कुछ भी दिखा सकती है और जो दिखाएगी सत्य लगेगा। अब थोड़ा और अपने नजदीक आओ, उस समय भी आपके पास आंखें थी और देख रही थी, कान थे और सुन रहे थे, सूरज भी निकला था, तभी तो चल रहे। तो वो आपका जितना ज्ञान था, इंद्रिय अनुभूति, अब अलग हो सूक्ष्म शरीर के आगे की बात में करना, वो सारी अनुभूतियां आपकी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? और सच लगती थी कि नहीं लगती? लगती थी। मान लो स्वप्न में लड़ाई, आग में आप गिर जाओ, आग में गिर जाओ या कार में आग लग गई, जलने लगा, तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? तुरंत होगा। और जैसे नींद खुली तो दर्द कहाँ गया और कार कहाँ गई और जो वृत्ति रो रही थी वो कहाँ गई? लेकिन अब थोड़ा धैर्य रखो, जो वो चीजें कह रहा था मैं हूं, वो बचा कि नहीं बचा? बचा। तो बोलता है कि रात में मैंने ऐसा देखा, यानी ये दुनिया उस दुनिया में नहीं जा सकती, यहाँ की धरती वहां नहीं थी, यहाँ का शरीर वहां नहीं था, यहाँ की कोई चीज वहां नहीं थी, लेकिन यहाँ का मैं वहां था। इसका मतलब मैं कोई अजूबी चीज है, मृत्यु में तुम मरोगे नहीं, दूसरा सपना देखने लगो, ये प्रमाण है। मृत्यु हुई वहां तो कहा तुम मरे, तुम जाग जाते हो, इस शरीर में आ जाते हो, अरे हम तो सो रहे थे दादा। इसी तरह इस जगत में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम तुम देखते ये मर गए, वो नहीं मरता, वो दूसरा सपना देखने लगता है। नूतन पाए पुरातन त्यागा, पहले नया शरीर मिल जाता है तब दूसरा छूटता है। ये सिद्धांत भागवत की है, चौपाई कर्णचरितमानस की जो हम बता रहे। नूतन पाए पुरातन त्यागा, जैसे रास्ते में चलते हुए पहला पैर अगला रख लेते हो तब पिछला उठता है, इसी तरह नया शरीर जीव देखने लगता है तब पुराना छूटता है। लेकिन ये जीव मैं जो कर रहा है ये मरता नहीं। अच्छा, यही मैं सपने में मैं कर रहा था नहीं कर रहा? तो आप मेरा करके देख रहे थे सपने में कि मैं करके देख रहे? मेरा, आप विवेक से बोल रहे हो। मैं करके देख रहा था आदमी, अज्ञानी आदमी मैं करके, अरे मैं भाग रहा हूं, मैं जला जा रहा हूं, मैं ऐसा, और वही मैं जाग गया। और जब मैं जागा तो उसने कहा अरे न शरीर न संसार, यानी ये जो मैं है ये शरीर के पार है। शरीर इंद्रियों के पार है कि नहीं है? अच्छा, और थोड़ा धैर्य रखो, जब वो शरीर संसार था तो इस शरीर संसार की याद थी तुमको, तो इसके पार हो कि नहीं हो? और सिद्धांत क्या कह रहा है कि ये सब माया है, केवल दिखाई पड़ रहा है नहीं, ये सिद्धांत हो गया। थोड़े में समझ सकते हैं, जैसे स्वप्न में शरीर संसार था, वो माया था, जगने गायब हो गया क्योंकि वो था नहीं। इसी तरह इस समय भी आपका ये शरीर और ये सत्संग, ये बातें है ही नहीं, स्वप्न है, दृढ़ स्वप्न है, और तुम हो। तो मैं हूं में शांत हो जाओ, मैं वही हूं। एक ये कहो सरल भक्ति ये हो गई कि प्रभु मैं कहां से आया, मैं किस लोक से आया, मैं करने वाला कौन हूं? तो परमात्मा मैं नहीं हूं, ये मैं करने वाले तुम ही हो। शांत हो जाओ, इसका नाम भक्ति। मर जाओ, समर्पित हो जाओ कि प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, अपने को सौंप दो। सो हम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, बस मैं में शांत रहो। ये जागती ज्योति है मैं, ठीक, और बाकी सब गल जाएगा शरीर, और जैसे गलेगा बस वह दशा तुरीय अवस्था आत्म बध है, एकदम से एक ज्योति प्रकट होगी और जगत गायब हो जाएगा। जैसा अगर एक पल एक मिनट के लिए हो गया बस उसी दिन तुम ज्ञानी, बस ध्यान शुरू हो जाएगा रोज, उसमें परमानंद है, जगत है नहीं, केवल परमात्मा। हम तुम खत्म, न मैं न तुम, दफ्तर गुम, कुछ नहीं, केवल परमात्मा।
वह भेद खुल जाएगा, सब रहस्य जान जाओगे आप। और उसके बाद तब भक्ति शुरू होगी। मैं नहीं है, मैं तू ही है, माने परमात्मा परमात्मा एक बचे, चाहे मैं कहो चाहे तू कहो और चाहे कुछ ना कहो, तू कहने से मैं बच जाता है। इसीलिए वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। भाई मैं कहूं तो तू बचा कि नहीं बचा? अगर तू कह रहे तू, तो तू कहने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो द्वैत बन जाता है। इसलिए मैं तू कुछ नहीं, बस है तो है, वही है, बात खत्म हो गई। आपके होने पर में तो कोई शंका है नहीं। अब इससे अधिक आप इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि इसके पार वृत्ति नहीं पहुंचती, और जब पहुंचती है तो थक के पहुंचती है, नींद में, वही सुसुप्ति में। तो शरीर संसार भूल तो जाते हो रोज भैया, और जब भूल जाते हो तो 6-6 घंटा पड़े रहते हो कि नहीं? तो अगर सचमुच जागते होश पूर्वक बैठ गए तो समाधि लग जाएगी तुम्हारी भी। शंकर जी की लगी थी, लिखा है बीते संवत 87 तजी समाधि संभव बिना। काहे के लिए? क्योंकि समाधि लग सकती। समाधि धी माने बुद्धि समाये गई, बुद्धि खत्म, बस परमात्मा बचा। स्वप्न में क्या होता है? गहरी सुसुप्ति में बुद्धि खत्म, ये मैं करने वाली बुद्धि नहीं होती। अब बुद्धि नहीं होती तो कहीं कुछ नहीं होता, ना दुनिया, ना शरीर, ना संसार। अब बढ़िया शांति सुख होता, लेकिन वो तुम जानते क्यों नहीं? क्योंकि बेहोश होकर पहुंचते हो, बेहोश होकर आप वहां पहुंचते हो। और एक बार अगर होश पूर्वक पहुंच जाओ तो उसी सुसुप्ति का नाम समाधि हो जाएगा। तब सुसुप्ति दूसरी चीज है, समझाने के लिए हम कह रहे हैं, और समाधि दूसरी चीज, अपने स्वरूप का पूर्ण बोध होगा। ज्ञान स्वरूप परमात्मा सिर्फ अपने को जान रहा, सच्चिदानंद उसका नाम है। दो चीजें तुम्हारे पास अभी भी हैं, सत और चित तुम सबके पास है। सत माने है, आपके होने में कोई शंका है? तो सत हो गया। और चित माने चैतन्य जानता है। तो आप जानते हो हर चीज की नहीं जानते? अपने को जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे शंका ना करो, शंका तो दूर ही है, जानते कैसे नहीं हो? कैसे हो ये नहीं जानते, लेकिन मैं हूं इसमें कोई शंका है? मैं हूं इसमें कोई शंका है? तो बात खत्म हो गई। अब कैसा हूं ये जान जाओ, बस आनंद हो जाए। आनंद, आनंद छुप गया है आपका, आनंद रूप आपका छुप गया है। अब आनंद रूप नहीं छुपा तो अजर अमर अविनाशी रूप भी छुप गया। क्यों? क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देहाभिमान ही सबसे बड़ा पाप होता है। मैं शरीर हूं, तुम शरीर नहीं। शरीर तुम कैसे हो? दुनिया देखते नहीं हो? जब कोई चला जाता तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, यानी नाम ही सत्य था। जिसका जब नाम बोला जाता था तो कोई बोलता था। जैसे इनका नाम है चंदन, तो चंदन कहा बोलेगा, तो जो बोलेगा वही राम का नाम है, वो सत्य है। और जब निकल गया तो पीछे वालों को समझाया जाता है कि पहचानो, ये जो जा रही है मिट्टी है और हमारे तुम्हारे अंदर सत्य है, और हम उनके लिए, अरे वो गया उसको क्या बताओगे? उसकी गति जान पाओगे कहाँ गया? तो पीछे वाली जो भीड़ चलती है उसको समझाया जाता है कि पहचान लो राम नाम सत्य है। माने जो नाम पुकारा जाता है और नाम पुकारने पे जो बोलता है वही सत्य, यही नाम है। जिसका ना कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाय। ये नाम हो तो पहचानो तो इसको। कलयुग केवल नाम आधारा, सोच रहे लोग रट्टा मारो, नाम ये चेतना को कहा गया, नाम आधारा। यही नाम हमेशा, कलयुग नहीं, चारों युग में नाम आधारा है। चारों युग में, हर युग में, युग है ही नहीं, नाम है, नाम है। जब नाम लो तो जो बोलता है यही नाम। नाम किसी का तो होगा, नाम तो शब्द हुआ। जैसे कहो जल, अब कहो जले जल, तो जाओ ला से क्या मतलब? जल कोई चीज है भाई, जल एक तत्व है कि नहीं? तो जाओ ला की लोग व्याख्या करने लगे तो गलत हो गया कि नहीं हो गया है? अब व्याख्या करने लगे, देखो जाओ ला बे क्या है, वो घुमा घुमा के बतावे। वे मूर्ख, वे तत्वदर्शी नहीं है। अरे जल एक तत्व है। इसी तरह राव माँ के चक्कर में ना पड़ो, नाम जो राम नाम है ये कोई चीज है, ये जो चीज है उसकी तरफ देखो। ये जो बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ये राम है, ये राम का नाम है। ये तुम ही हो कि नहीं?
अपना आपा पहचान सके, तू नित्य मुक्त है जान सके, तू अजर अमर तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि अंत। आपाधापी में व्याकुल है, खुद को जाने बिन बड़ा विकल, कुछ अपने लिए भी करता चल, यानी अपने को पहचान लो। अच्छा, स्वप्न में कोई समस्या आवे तो समस्या का एक हल होगा। गरीबी है तो धन कमाओ, रोग है तो दवा करो, लड़ाई हो गई तो सरकार की सहायता लो। लेकिन हर प्रश्न का एक उत्तर है कि जाग जाओ, छुट्टी, जाग जाओ, छुट्टी मिल गई। बस इसी तरह हर समस्या का एक ही उत्तर है, अपने को पहचान लो। ये खिलवाड़ हो जाएगा जगत, अभिनय, एक्टिंग। और जब एक्टिंग बचती है अभिनय, तो अभिनय में बताओ सुख होता है कि दुख? मौज होती है, न सुख न दुख। अभिनय आपको मिला और अभिनय में आपको दे दिया गया कि तुम बहुत दलित घर में पैदा हो गए, अब बहुत सताए जाओगे, बड़ा शोषण होगा। तो अभिनेता हो तुम, अगर हीरो हो तो तुमको दुख होगा, मौज होगी कि नहीं होगी, आनंद होगा कि नहीं होगा? माने न सुख बचेगा न दुख बचेगा, आनंद बचेगा। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम जान गए कि ये थोड़ी देर की एक्टिंग है, सचमुच में थोड़े हम गरीब हैं। बस इसी तरह ये आत्म ज्ञान जब हो जाता है तो शेष जीवन जो होता है, महात्मा जान जाता है ये अभिनय है, ये एक्टिंग है, ये लीला है। भगवान राम लीला करके गए, भगवान कृष्ण लीला करके गए, और हम तुम सत्य माने मरे जा रहे हैं। अरे हम ही मिले राम भगवान। अरे उनके जीवन देखो कितना कष्ट है। पैदा होने खबर मिले और महतारी बाप जेल चले जाए तो लड़का कितना कुलच्छनी होगा। किसी की सूचना मिले कि लड़का पैदा होगा और कोई सूचना मिलते ही माता पिता जेल चले जाएं तो कहेंगे लड़का कुलच्छनी है कि नहीं? और पैदा होने पहले 6 भाई मार डाले जाए तो कुलच्छनी है कि नहीं? माने दुर्भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा? और पैदा होते माता पिता छूट जाए तो, और पहुंचते तीसरे दिन से तीसरे दिवस पूतना आई, 3 दिन के थे पूतना आ गई कि इसको जहर पिला के मार डालो, और फिर झड़ी लगी राक्षसों की एक तरफ से। तो बड़ा सुखी जीवन था। लेकिन उन्होंने लीला करके दिखाया कि देखो इतना दुख मैं किसी को नहीं दूंगा, जितना दुख इस लीला में मैं अंगीकार करके दिखाऊंगा। और फिर भी हर आदमी दुखी है, रो रहा। तो भगवान ये दिखाते हैं कि अपना रूप अगर पहचान ले तो दुख कहाँ बचा, अभिनय बचा। अच्छा, पिक्चर कौन अच्छी बनती? जितना ज्यादा हीरो के जीवन में संघर्ष लड़ाई हो उतनी अच्छी पिक्चर होती कि नहीं होती? और जैसे लड़ाई खत्म पिक्चर खत्म कि नहीं खत्म? तो का हर आदमी चाहता हमारी जिंदगी की पिक्चर खत्म है रहा? आदमी क्या चाहता कि जिंदगी की पिक्चर खत्म है रहे, माने कोई लड़ाई झगड़ा समस्या ना आने पाए। अब पिक्चर हॉल से तो उठ के चल देते हो, जैसे जिंदगी की समस्या खत्म, बिना बताएगा आप खत्म पिक्चर, चलो जाने कि नहीं जाने। यानी समस्या तो बहुत बढ़िया है, वही तो आपका जीवन है। लेकिन आत्म ज्ञान के अभाव में हम सत्य माने तो दुखी बने रहते हैं। तो ये आत्म ज्ञान का है, ये जान लेना कि मेरे रूप में भी परमात्मा है, सब रूपों में परमात्मा है, तो मेरे रूप में भी परमात्मा, सब रूपों में परमात्मा है, तो मेरे रूप में का कोई और हो सकता है? हम एक नीम की पूजा करते हैं क्योंकि नीम में परमात्मा है। हम पीपल को पूजते हैं, पीपल में परमात्मा। तुलसी को पूजते हैं, तुलसी में परमात्मा। गाय को पूजते हैं, गाय में परमात्मा। सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूर्य में परमात्मा। धरती माता पैर छूते हैं, इसमें। तो तुम में भैया का सब में परमात्मा, तो तुमने कह दिया, ठीक है, संतों ने समझाने के लिए कहा। तो जब सब में परमात्मा है तो तुम में का भूत प्रेत जिंद बैताल बैठा, तुम में ये मैं कौन कर रहा है? पहले अपने में देखो, सब में है। जब चराचर में भरा है तो बाकी कोई जगह तो बची नहीं। तो आप कहां से आ गए? किस लोक से आए? किस लोक को जाओगे? तुम हो कौन? बस यही तो समर्पण करना है। मैं नहीं हूं, मेरे रूप में परमात्मा है। ये मैं की शक्ति परमात्मा की। देखो अपने यहाँ पूजा में क्या कहा जाता है? नमः, मैं नहीं। है कि नहीं? हर जगह सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, प्रणाम करो, सिर झुकाओ। माने ये मैं जो है ये हटा दो बीच से, यही भगवान से दूर किए।
ये नकली मैं हटा दो और असली मैं को रहने दो। ये जो वर्तमान, जैसे स्वप्न वाला मैं था, तो स्वप्न का सब चला गया तो मैं इधर आ गया कि नहीं आ गया? यानी मैं मरा नहीं, कि मर गया? मैं मरा नहीं, लेकिन मैं जिनको देख कर कह रहा था वो सब चला गया। शरीर चला गया, इंद्रियां चली गई, पूरा सपना चला गया। बस इसी तरह आप नहीं मरोगे, लेकिन जो चीजें अपने साथ देख के मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं बचेगा, ये आज है और कल नहीं रह जाएगा। आज बना है और कल नहीं रह जाएगा, लेकिन आप रहोगे। इसलिए उस मृत्यु से पहले अपने को देख लो। अपने को देखोगे परमात्मा मिल जाए। देखो शब्द विचारो, परमात्मा शब्द का अर्थ है, अपने यहाँ शब्द भी ऐसा रखा गया कि कोई भ्रमित ना हो। परमात्मा, परम माने होता है अंतिम, परम माने अंतिम। जैसे कोई चीज के अरे वो परम ज्ञानी है ना, परम सत्य, तो इसी तरह परम माने अंतिम। आत्मा माने अपना आपा, आत्मा माने अपना आपा, तो आपका अंतिम रूप परमात्मा है। माने जो मैं कर रहा, देखो सपने में एक शरीर था, छूट गया और ये भी छूट जाएगा, लेकिन जो अंतिम रूप है आपका वो परमात्मा, वही है जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर ले, वो अंतिम स्वरूप सत्य देख ले, बस कल्याण हो जाए। ध्यान करना नहीं, पहले बात पकड़ लो तो ध्यान हर समय है। इस बात को पकड़ लीजिए आप, ध्यान होगा, ध्यान आता है। जैसे सोते हो रोज रात में कि नहीं? सो सकते हो, अभी हम कहा सो के दिखाओ, सो देखो कितनी आश्चर्यजनक बात। सोते रोज हो लेकिन सो नहीं सकते, क्योंकि सो जाना कोई क्रिया नहीं है, क्रिया जीव कर सकता है, घटनाएं भगवान का। सो जाना एक घटना। अब कितना सत्य देखो, छोटा सा आपके जीवन का सत्य है और चकित रह जाओगे भैया। सो रोज आप सोते हो कि नहीं सोते? रोज जितनी आज उम्र है हमारी, वो समय बीत गया, रोज सोते हैं, लेकिन क्या आप सो सकते हो? कोई बुद्धि से सो सकता है? आप सो सकते हो? इसको गहराई विचारना घर पर जा करके हमारी बात को। आप सो नहीं सकते। सोता वही है जिसको परमात्मा सुलाता है, याद रखो। सोता वही है जिसको परमात्मा सुलाता है, ये सत्य हो गया। ठीक, अब सुनो, अब भक्ति बता रहे हैं मिश्रा जी, अब आप सुनो ये भक्ति तरीका। सोता वही है जिसको परमात्मा सुलाता है। आप सो सकते हो? नहीं सो सकते। जाके घर में आजमा लेना, हमारी बात मानो, घर में आजमा लेना, आप सो नहीं सकते। सोता वही है जिसे परमात्मा सुलाता है। अब एक लड़का कहे अच्छा आज सुलावे, और वो रात भर जागता रहे तो सोएगा? नहीं सोएगा। रात भर पिक्चर देखे, शादी करावे और नहीं सोएगा, तब आवे गुरु जी परमात्मा सुवाइस नहीं। तो अब दूसरा सत्य सुनो, सिद्धांत सुनो भैया, भक्ति का उदाहरण हम बता रहे हैं। सोता वही है जिसे परमात्मा सुलाता है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य ये है कि परमात्मा सुलाता उसी को है जो सोना चाहता है। सोना चाहता है माने बिस्तर लगाया, चारपाई बिछाई और लेट गया, आंखें बंद कर ले, भैया आप बड़े चाहे बिलाए, इतना तुमको करना पड़ा। और जब देखा अंतर्यामी ने कि ये तो बेचारा सोना चाहता, मेरी गोद में आना चाहता है, बस पता नहीं किस बीच वो सुला देता। और जब सुलाएगा तुम जान नहीं पाओगे, अगर जान जाओगे तो फिर जाग जाओगे। हैं? यानी वो कितना बड़ा दया का सागर है कि रोज हर जगह सबका ख्याल रखता है। जो सोना चाहता उसे सुला देता है, और जो जागना चाहता उसे नहीं सुलाता है। कहीं ना हम तो भैया देखबे दियाओ और पिताजी तुम सोए जाओ। अब पिताजी लेट गए, लड़का 7 दिन चला गया, तो वो जागता है, वो सो रहा, दोनों काम भगवान अंतर्यामी, वो अंदर का हाल जानते हैं, वो हृदय में ना, तो वो देखता ये सोना चाहता है, सुला दिया। ये सिद्धांत तो समझ में आ गया। परमात्मा जिसको चाहता है उसको सुलाता है, ये सत्य है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य ये है
कि वो सुलाता उसी को है जो सोना चाहता, जो सोने के लिए थक जाए, गिर गिर पड़े तो सुला देता कि नहीं। बस अब आ जाओ भक्ति में। एक चौपाई भक्ति की बड़ी सरल लिखी है कि सोई जाने जे देव जनाई, प्रभु वही जानेगा जिसे आप जनाओगे, और जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाए, जो तुम्हें जानेगा वो तुम्हारे रूप में पहुंच जाएगा। आप भक्ति सुनो, बढ़िया, ये सबके लिए। प्रभु आपको वही जानेगा जिस पर आप कृपा करोगे, वो जिस पर आप कृपा करोगे, जिसका जीव भाव अपने में खींच लोगे, वो अपने दिल में आपको देख लेगा। ये सिद्धांत हो गया। हाँ, तो वही आप सुनो, तो खुद को देखने के लिए है कि भगवान का हृदय में दर्शन हो जाए तो वो खुद का ही दर्शन, आत्म दर्शन ना। भगवान आत्मा के रूप में स्थित है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में आत्मा हूँ, हृदय से तिष्ठित अर्जुना, मैं सबके हृदय में बसा हूँ। तो चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने कि स्वयं जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो प्रभु आपको जान पाता है, वो आपका दर्शन कर पाता है जिसे आप चाहते। माने भगवान कृपा करेंगे, आप भगवान को देख लोगे, आत्म दर्शन हो जाएगा, हृदय में भगवान मिल जाएगा। ये सिद्धांत हो गया। माने सोएगा वही जिसे भगवान सुलाएगा। वो उदाहरण लागू रखो, सोएगा वही जिसे भगवान सुलाएगा, यानी आत्म दर्शन, भगवान दर्शन वही कर पाएगा जो भगवान, जिस पर भगवान की कृपा होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य ये है, गौर से सुन रहे हो, भगवान चाहेंगे तो आप भगवान को देख लोगे, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य एक ये है कि भगवान चाहेंगे तभी जब आप उनको चाहो इतना कि उसके बिना रह ना पाओ। जैसे नींद के बिना जब हम रह नहीं पाते तो भगवान सुला देते हैं, इसी तरह जब भक्त भगवान के मिले बिना रह नहीं पाता तो भगवान मिल जाते। तो ना आप कुछ समझ सको तो सबसे सरल रास्ता, हृदय में भगवान है और आंख बंद करके ना कुछ करो, तो यही भाव रखो, प्रभु हम आपके भरोसे हैं और कृपा करो, हमारा कल्याण करो। जब भगवान के बिना रह नहीं पाओगे तो ये जो मैं है वृत्ति ही तो प्रार्थना करेगी, तो भगवान वृत्ति डुबा देंगे। वो विद्या उनको आती है कैसे मिलना, कैसे सोना है कोई जान पाया आता? तो कैसे मिलना है कैसे जान पाओगे? वो चाहेगा जानो पाओगे, लेकिन वो चाहेगा तभी जब तुम उसे चाहोगे। चाहने की पहचान क्या है? अब अच्छा एक उदाहरण समझो, आप खूब गौर से सुन ले। जैसे कोई कहे कि जब भगवान ने सोआई दे और चलता फिरता काम करता रहेगा, भगवान ने सोआई दे, तो क्या भगवान सुलाएगा? आप बताओ। जब लेटेंगे, जब बिस्तर लगाएंगे, इच्छा का मतलब कुछ तो दिखाई पड़े भाई, इच्छा है तो बिस्तर लगाओगे, लेट जाओगे, काम छोड़ दोगे, एक काम करना पड़े, काम छोड़ दोगे, भैया आप काम कल देखेंगे जो कुछ है, अब आज थक चुके हैं, अब हम सोएंगे। तो जब ये इतना तुम करोगे तो नींद वो दे देगा। इसी तरह तुम बैठ जाओ दुनिया की इच्छा छोड़ के, प्रभु अब सबके पालन पोषण हार तुम हो, तो तुम जैसा रखोगे वैसे रहेंगे। धारा में बहो, ये हम नहीं कह रहे नौकरी छोड़ दो, खेती छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, लेकिन जो है बस उतने चलने दो और कर्तव्य निभाते हुए ये भाव रखो कि प्रभु आप हमारा कल्याण करो, आप हमारा कल्याण करो। हृदय में विद्यमान हो तो प्रभु हम अधिक नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने सुना है मैं हूँ ये आप ही हो, तो प्रभु दर्शन दो। तो रोज घंटा 2 घंटा बैठो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, और कुछ भगवान की लड़ाई करो, तुम बतलाओ उनसे, कहो कि प्रभु आप हो, ये जो शक्ति मैं उठ रही है आप है, आपके होने में कोई शंका है? मैं हूं इसमें कोई शंका है? सपने शरीर गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ? ये भी हो जाएगा, चिंता ना करो। मैं हूं में बैठे रहो, प्रभु तुम ही हो, बस प्रभु तुम ही हो, मेरे रूप में तुम ही हो, बैठे रहो घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे गल जाएगा शरीर। ये शरीर गल जाता, ये इस लोक में शरीर है, एक और लोक है जहां ये है ही नहीं। भगवान शंकर झूठ बोलते हैं, वो कहते जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जागने पे स्वप्न चला जाता है, इसी तरह एक ऐसी दशा, उसे जान लो तो ये जगत गायब हो जाता है। शंकर भगवान कह रहे रामचरितमानस में लिया, जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जागो स्वप्न चला जाता है,
उसी तरह एक आत्म साक्षात्कार की दशा है, वहां ये जगत नहीं बचता। तो का भगवान झूठ बोलते? तो आप हो, यदि तू है तो तू वो ही है। तुम कहां से आए भैया? तुम आए कहां से? शरीर में तुमने कहां से प्रवेश किया और जाओगे कहां जाओगे? तो बस ये जो मैं है, ये ईश्वर को सौंप दो, यही समर्पण। इसी का नाम समर्पण है कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो। अब इंतजार में बैठ जाओ, जैसे नींद का इंतजार है तो कर सकते हो। चारपाई बिछाई लेट गए तो नींद का इंतजार है कि नहीं? और कुछ न सोचना, क्योंकि कर सकते नहीं। तो बस इधर भी है यार, करो कुछ ना, न ध्यान करो ना भजन करो। समझो ध्यान का है, कुछ ना करना ध्यान है, कुछ ना करो, केवल सौंप दो प्रभु तुम ही हो। ये जो मैं उठ रहा है ये तुम ही हो। हाँ अब ये पी लो ठंडा।